जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पूजा जैन आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और संगत जी, जब हमें गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स चाहिए तो संगत जी हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग को बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारा उससे मार्गदर्शन होता है, ना ही हमें प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिलती है, और ना ही संगत जी हम अपने कर्म कटवा सकते हैं। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा सही मार्गदर्शन भी होता है, गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स भी मिलती है, और संगत जी हमारा कोई ना कोई संगत जी कल्याण भी होना तय है। इसलिए सत्संग को अंत तक ही सुनिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, अगर सत्संग आप लोगों को पसंद आए तो संगत जी सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर भी करें। क्योंकि संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करेंगे और जो गुरु जी की नई संगत जुड़ेगी तो संगत जी उनके कल्याण से आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए संगत जी सत्संग को शेयर भी करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे लेटेस्ट सत्संग का नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पे आए। तो संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। और ये सत्संग हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्राप्त करें, बीच में ना छोड़े। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, मैं अगर ये कहूँ कि मेरी यात्रा गुरु जी के साथ कब से शुरू हुई तो ये कहना संगत जी असंभव है, क्योंकि मेरी यात्रा गुरुजी से जन्म जन्मांतरों की है। जाने कब की यात्रा मेरी गुरुजी के साथ शुरू हो चुकी है, मुझे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन संगत जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी, तो संगत जी मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी। मैंने आज तक कभी सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि गुरुजी का कोई आदेश आया ही नहीं। अब जब गुरुजी का आदेश आया तो उनके आदेश के मुताबिक मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय संगत जी बहुत डर लग रहा था, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये सभी उन्हीं सभी संगत के लिए है जो पहली बार अपना सत्संग शेयर करती हैं। और सत्संग सुने तो बहुत है, लेकिन शेयर कभी नहीं करा है। कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या बोलना क्या है, ये संगत जी इस सब चीजों को सोच सोच के बहुत डर लग रहा था। तो जब मैं सत्संग संगत जी बैठी लिखने, तब संगत जी पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने क्या क्या लिखवा दिया, क्या क्या मन में जो भी गुरुजी को लग रहा था वो सब गुरुजी ने मुझसे एक खाली पेपर पे लिखवा दिया। और संगत जी, उसके बाद ये सत्संग मुझसे गुरुजी ने बुलवा दिया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक हर पल हमारे अंग संग है, और हमें घबराहट में भी वो हमारे साथ ही होते हैं। जैसे संगत जी, एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो लिखते हुए घबराता है, तब टीचर उसका हाथ पकड़ती है और उसे पेंसिल चलाना सिखाती है। तो संगत जी, उसी तरीके से जब सत्संग में लिख रही थी और लिखने के बाद बोल रही थी,
तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के वो कलम चलवा रहे हैं और जो उन्हें लिखवाना है वो लिख रहे हैं। और जब मैं बोल रही थी सत्संग, तो ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे टीचर पीठ पे थपथपा देती हैं कि परेशान मत हो, बोल मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी बोलते समय ऐसा महसूस हो रहा था। तो संगत जी दोनों ही सूरत में गुरु हमारे माता-पिता के समान हैं, जो अपने बच्चों का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं। गिरने से पहले ही संभाल लेते हैं। जैसे संगत जी एक छोटे बच्चे को माँ जब उछालती है तो उछालने से पहले ही संभाल लेती है। उसी तरीके से गुरु भी हैं, अपने बच्चे को गिरने से, परेशान होने से पहले ही संभाल लेते हैं। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार है। संगत जी मेरी यात्रा जब खत्म हो गई, जब मुझे एक संपूर्ण पूर्ण गुरु मिल गए। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी बहुत यात्राएं चली, बहुत यात्राएं। इतनी यात्राएं चली संगत जी कि कभी मुझे किसी गुरु की तलाश है, कभी किसी गुरु की तलाश है। क्योंकि संगत जी बचपन से ही जो मेरा बचपन बीता है वो धार्मिक चीजों में बीता है। क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो पंडित थे। और क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो मेरे पिताजी थे वो ब्राह्मण थे। तो संगत जी उनका काम ही शुरू से ऐसा ही रहा है, भजन कीर्तन नामकरण यज्ञ, इन सब में ही संगत जी उनका यही शुरू से काम था। तो संगत जी पूरा जो परिवार था हमारा धार्मिक ही था। मेरी दो बहनें थी, एक भाई था, माता पिता थे और मेरी दादी थी। तो संगत जी जो दादी ने मेरे पिताजी को शिक्षा दी वही पिताजी ने हम बच्चों को शिक्षा दी। तो पूरा जीवन ही हमारा धार्मिकता पे निकला संगत जी। लेकिन धार्मिकता के अलावा एक खोज हमेशा रहती थी। वही खोज मेरे पिताजी की रही, वही खोज मेरे भाई की रही और वही खोज मेरी भी रही कि हमें एक पूर्ण गुरु चाहिए, जिन्हें हम बिल्कुल एकदम समर्पण कर सके। क्योंकि संगत जी गुरु तो बहुत थे और गुरु माएँ भी बहुत थी, लेकिन मन भटकता था। उन्हें समर्पण करने के बाद भी बहुत सारे मन में सवाल बने रहते थे। संगत जी विवेका अयोध्या करके एक नाम था जो कि मेरे पिता के गुरु थे। उन्हें समर्पण करने के बाद भी संगत जी मेरे पिता को एक पूर्ण गुरु की हमेशा खोज रहती थी, हमेशा। और वो खोज उनकी हमेशा जारी ही रही। उसके बाद संगत जी मेरे भाई के गुरु बने, उनकी भी खोज हमेशा यही जारी रही। और उसके बाद संगत जी मेरे भी गुरु बने, मेरी भी खोज ऐसे ही जारी रही। लेकिन जब हमें गुरुजी महाराज मिले, तब संगत जी हमारी वो खोज बिल्कुल समाप्त हो गई। पूर्ण रूप से समर्पण हमने गुरु को कर दिया। हमें ये हमारी वो तलाश एकदम से खत्म हो गई जिसकी हमें तलाश थी। संगत जी ये भी एक छोटी सी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे पिता जो थे पंडित का काम करते थे, पंडिताई में थे और शुरू से ही हमारा धार्मिक उसमें ये सब रहा है। संगत जी कीर्तन भजन ये हमारे घर में शुरू से ही चीजें रही हैं। उसके बाद संगत जी एक दिन मेरे जो पिताजी हैं उनको कहीं नामकरण में बुलाया गया, किसी के नामकरण था वहां पे बुलाया गया। नामकरण के बाद संगत जी उन्होंने शाम के समय गुरु का सत्संग रखा। जब नामकरण दिन का हो गया उसके बाद गुरु का सत्संग शाम का था 5 बजे का। तो उन्होंने हमारी जो मतलब मेरा परिवार है हम सबको इनवाइट किया। उसके बाद संगत जी मेरे जो पिताजी थे, मेरे पिताजी मेरे भाई मैं मेरी माता जी, हम सब सत्संग में गए। सत्संग में जाके संगत जी वो माहौल अलग था। वो माहौल संगत जी ऐसा अलग था। गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और संगत जी गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी जो हमने पहली बार जिंदगी में देखी। बहुत सारी संगत थी और संगत जी उसके बाद बीच में शब्द गुरबानी चल रहे थे
और चाय प्रसाद मिला। आरती के बाद संगत जी लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी उसके बाद हमें इतनी शांति, इतना सुकून था कि हमें पता ही नहीं चला। जब सत्संग संगत जी वो हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने अटेंड किया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी, मेरे पिताजी भी वही सोच रहे थे, मैं भी वही सोच रही थी और मेरा भाई भी वही सोच रहा था। हम तीनों की तीनों संगत जी वही सोच रहे थे। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो? मैंने कहा हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। फिर हम दोनों ने अपने पिताजी से पूछा कि बाबूजी आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? उन्होंने भी यही कहा। तो संगत जी यहाँ से हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। उसके बाद संगत जी, हमने जिनके यहाँ सत्संग था, हम उनके घर गए। मैं और मेरे बाबूजी उनके घर गए और हमने गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा उनके सामने प्रकट की। और संगत जी जब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया, मतलब एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे गुरुजी ने एक चिम्मक की शक्ति की तरह हमें अपने पास खींचा। जब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया और जब उन्होंने गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया, गुरुजी के अनुभव के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनकी वाइफ को नई जिंदगी ब्लेस करी, कैसे गुरुजी ने उनकी मतलब वाइफ को 2 बेटे ब्लेस किए। बहुत सारे अनुभव थे। और संगत जी ये अनुभव जानने के बाद संगत जी हमारे मन से सिर्फ यही निकला कि यही हमारे पूर्ण गुरु हैं। कुछ भी नहीं निकला संगत जी। उसके बाद संगत जी हमने उनसे ये कहा कि उस समय हमें पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप, वो चित्र को स्वरूप कहा जाता है। तो मेरे बाबूजी ने कहा कि इनका कोई चित्र हमें मिल जाएगा। तब संगत जी क्योंकि जिन फैमिली के यहाँ सत्संग था और मेरे जो बाबूजी थे उनकी रिस्पेक्ट हर कोई करता था, क्योंकि एक वो वैसे भी पंडित थे, धर्म कर्म के कामों में बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने मेरे बाबूजी को गुरुजी का एक स्वरूप निकाल के दिया, जो मैं आप बता रही हूँ तो हम चित्री बोलते थे। निकाल के दिया। और संगत जी वहां के बारे में जाना कि कैसे कैसे हम पहुंचेंगे, कैसे कैसे क्या होगा। तो मेरे बाबूजी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता है, आप हमें एक बार लेके जाएं। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप जब हम घर में लेकर आए और हमने जब घर में लाने के बाद संगत जी जहाँ हमारा पूजा स्थान है वहां हमने जो हमारे बाकी के गुरु थे उनके साथ विराजित करा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस स्वरूप में से एक तेज चमक, जैसे साक्षात गुरुजी हमारे उस मंदिर में विराजमान हुए। उस समय हमें पता नहीं था संगत जी कि ये गुरुजी तो प्रैक्टिकल है, वाकई में महाशिव है। उसके बाद संगत जी एक चमक, एक तेज, हमारे पूर्ण गुरु की यात्रा वहां पे खत्म हो चुकी थी क्योंकि हमें पूर्ण गुरु मिल चुके थे। उसके बाद संगत जी पहली बार हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। जिनके घर सत्संग था उनके साथ ही गए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था तो वो लोग जाते रहते थे। तब तब संगत जी, मैं और मेरे बाबूजी और मेरा बड़ा भाई, हम तीनों पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी जिस दिन हम गए उस दिन महाशिवरात्रि थी। हमें नहीं पता था कि वहां पे इतनी रौनक लगी होगी। तब संगत जी महाशिवरात्रि थी, तब हम बड़े मंदिर पहली बार गए। वो अद्भुत नजारा, वो संगत जी जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे संगत जी हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही। जैसे कि संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक रील में धागा बांध के आप रील को किसी और कमरे में छोड़े आओ और दूसरे कमरे में आके धागे को खींचते रहो ना, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे घर से हमें खींचते खींचते यहाँ ले आए। और संगत जी जब वहां हमने सेवादारों को देखा और वहां संगत जी जो अरेंजमेंट देखी, दिल खुश हो गया। और संगत जी मेरे बाबूजी तो यही कह रहे थे कि ये वैकुंठ धाम है, ये वैकुंठ धाम है, ये कम है ही नहीं वैकुंठ धाम से, ये स्वर्ग है। और संगत जी जैसे तैसे हम मतलब गुरु जी की आज्ञा से अंदर दरबार में पहुंचे। और संगत जी मेरे जो बाबूजी हैं, मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, गुरु जी के सामने नमस्तक हो गए, बिल्कुल नमस्तक हो गए कि
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चुना, क्योंकि संगत जी, मन में गुरुजी से हमारा कनेक्शन बहुत टाइम पहले बन चुका था, बिल्कुल नमस्तक हो गए। और उसके बाद संगत जी, इतने आंसू गिरे, हम तीनों ऐसे फूट फूट के रो रहे थे, जैसे संगत जी जाने कब से जन्मों से मिले ना हो हम गुरु जी से, और जन्मों के बाद हमारा मिलन हुआ है, ऐसे संगत जी हम फूट फूट के रो रहे थे। फिर संगत जी, एक सेवादार अंकल वहां पे आए, उन्होंने हमें वहां से उठा के एक जगह बिठाया, जहाँ जल प्रसाद दिया, उन्होंने चाय प्रसाद हमें दी। और संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे ये अरेंजमेंट गुरुजी ने हमारे लिए किया है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, महाशिवरात्रि पे हमने देखा कि सबको लंगर प्लेटों में, पैकिंग प्लेटों में दिया जा रहा था, लेकिन संगत जी हम तीनों को लंगर, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस कुर्सी पे बैठाया गया था, उस कुर्सी पे बैठा के ही हमें गुरुजी ने लंगर करवाया। और संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम सभी। फिर संगत जी, जो अंकल हमारे साथ गए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तो आपको ब्लेस कर दिया, बहुत ब्लेस किया। तो संगत जी, फिर हमने शुक्राना गुरुजी का किया, आज्ञा ली। और थोड़ी सी जब हम आगे आए, तो एक अंकल पीछे पीछे हमारे भाग के आते हैं संगत जी। और वो पीछे पीछे हमारे भाग के आते हैं। और संगत जी, एक मुट्ठी में उनके ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, और संगत जी एक मुट्ठी में उनके गुरुजी का स्वरूप रखा होता है। तो संगत जी, हम जानते नहीं थे, हमें लगा जो हमारे साथ अंकल गए हैं, शायद उनकी फैमिली को वो जानते हैं, क्योंकि हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, तो हमें इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद संगत जी, वो सेवादार अंकल आते हैं, और जो वो हमारे साथ अंकल आए हुए थे, वो आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते नहीं नहीं, आप नहीं, जो आपके पीछे वो बुजुर्ग से खड़े हैं ना, उनसे मिलना है। तो संगत जी, मेरे बाबूजी बड़े हैरान, मैं भी बड़ी हैरान, और उधर मेरा भाई भी बड़ा एकदम से हैरान हो गया कि हम पहली बार बड़े मंदिर आए हैं। फिर मेरे भाई को लगा शायद हम कुछ अंदर भूल तो नहीं आए, कुछ गलती कर तो नहीं, ये हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा मन में पहली बार डाउट आया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे। तब संगत जी, वो अंकल जो हैं क्या करते हैं, मेरे बाबूजी को कहते हैं कि अपना हाथ दो अंकल। और जो मेरे बाबूजी हाथ देते हैं, तो संगत जी उनके हाथ में वो जो ड्राई फ्रूट्स वो लेकर आए थे, वो ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं। और संगत जी, जो स्वरूप होता है वो मेरे बाबूजी को पकड़ा देते हैं, और कहते हैं ये गुरुजी की आज्ञा थी, आपको देने के लिए कहा है उन्होंने। संगत जी, एकदम हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, बिल्कुल खिसक जाती है। और संगत जी, वहां पे मेरे जो बाबूजी हैं, वो उनकी आंखों में से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, कि मेरे प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे जाते हुए विदा किया। क्योंकि संगत जी, हम पंडितों में एक चीज मानने की है कि जब भी ब्राह्मण किसी के घर जाता है, या किसी के दरबार भी जाता है, तो ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए विदा नहीं करते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे बाबूजी के बिल्कुल आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे, उन्होंने कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी का किया कि गुरुजी, आपने इस ब्राह्मण को अपने वैकुंठ धाम में बुला के बिना दक्षिणा दिए जाने नहीं दिया। संगत जी, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स था, उसमें गुरु जी का एक लॉकेट स्वरूप निकला। और एक संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया कि एक स्वरूप भी अंकल लाए थे, वो भी मिला। हमने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैं, मेरी भाई और मेरी बहन, हम सन्यासी हैं। हमने सिर्फ ईश्वर में ही अपनी सारी चीजें समर्पित की है। तो संगत जी, हमारे लिए परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सारी दुनिया से परे हम सिर्फ ईश्वर को मानते हैं। क्योंकि संगत जी, हमें परमात्मा से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, कि हम हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं। तो फिर संगत जी, उसके बाद हम शुक्राना करके गुरु जी का घर आते हैं। घर आने के बाद संगत जी, हम गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम कराते हैं और लगाते हैं। और संगत जी, हमारी जो मन इधर उधर भटकता था, वो बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु मिल चुके थे। और
वो भी गुरु ऐसे जिसने इस पूरी पृथ्वी को ही बनाया हो। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हमें पता नहीं था कि गुरुजी को चंदन का टीका लगता है, हमें नहीं पता था। संगत जी मेरे बाबूजी, हमारा काम है कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद हम पूजा याचना अपनी जो भी है वो शुरू कर देते हैं। भगवान को नहलाना, ठाकुर जी को नहलाना, फिर गुरु जी का स्वरूप पहुंचे, सब प्रक्रिया हम करते ही करते हैं। जब गुरु जी का स्वरूप लगाया था तो संगत जी हमें पता नहीं था कि गुरु जी को चंदन का टीका लगता है। तो मेरे बाबूजी होली का तिलक लगाते थे और गुरु जी को चावल लगाते थे। और संगत जी जब मेरे बाबूजी लगाते थे तब वो लग जाता था, और संगत जी जब मेरे बाबूजी सब पूजा पाठ खत्म कर लेते थे तो वो टीका स्वरूप पे से बह जाता था। अब संगत जी समझ नहीं आता था कि सभी स्वरूपों पे जितने भी हमारे यहाँ मूर्ति हैं, देवी देवता हैं, सब पे लगा हुआ है, लेकिन गुरु जी के स्वरूप पे जैसे लगाने के बाद जैसे पानी होता ना, ऐसे ही बह जाता था। संगत जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे बाबूजी को लगता था कि शायद मुझसे मेरे मालिक रूठ गए हैं, कुछ गलती हो गई है। वो हमेशा क्षमा मांगते थे, हमेशा क्षमा मांगते थे। उसके बाद संगत जी मेरे बाबूजी एक दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कहते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मेरे से क्या ऐसी भूल हुई है जो मैं आपका तिलक करता हूँ और वो तिलक बह जाता है। उसके बाद संगत जी ये कह के मेरे बाबूजी फिर से अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं, अपने जाप करने लग जाते हैं। उसके बाद संजय जी एक अंकल आते हैं हमारे घर, और वो अंकल आते हैं और संजय जी वो गली मतलब सिर्फ उनके बैग में चंदन चंदन की एक डिब्बियां होती हैं, वो चंदन बेच रहे होते हैं। और संगत जी इस चीज का देखिए, ये है गुरुजी, ये गुरुजी है जो प्रैक्टिकल करते हैं। फिर शंकर जी वो चंदन ही चंदन बेचते हैं, और हमारा दरवाजा जो बाहर की साइड में, हमारा पूजा घर अलग बना हुआ है, तो वो खोलते हैं, मतलब खटखटाते हैं, तो मेरी माता जी जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं, तो वो कहते हैं कि आंटी चंदन ले लो, मैं चंदन बेच रहा हूँ, बहुत अच्छा चंदन है, और खुशबू देखो, आप अपने घर के पूजा स्थान में रखो, महक जाएगा आपका पूजा स्थान। तो मेरी मतलब माताजी मना कर देती कि नहीं, हमें चंदन की जरूरत है, क्योंकि चंदन हम यूज ही नहीं करते थे, हम रोली यूज करते थे पूजा के समय। तो संगत जी ये वो बार बार प्रेशर देता है मेरी माताजी को, मेरी माताजी मना करती है। तो उसके बाद मेरे बाबूजी आते हैं, और मेरे बाबूजी आते हैं तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अंकल बेच रहे होते हैं, कहते हैं अंकल जी ये चंदन ले लो, बहुत ही अच्छा चंदन है, और इसे आप अपने गुरु को और अपने देवी देवताओं को और पूजा के स्थान पे शिवलिंग पे चढ़ाओ, और देखो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जब वो गुरु जी का नाम लेता है, शिव जी का नाम लेता है, तो मेरे बाबूजी का दिमाग एकदम से घूम जाता है, और मेरे बाबूजी पूछते हैं कितने का है चंदन, वो कहते ज्यादा पैसे का नहीं है, सिर्फ मात्र 25 रुपए के चंदन की डिब्बी है। संजय जी मेरे पिताजी जो है उनको 50 रुपए देते हैं और 2 डिब्बी लेते हैं, और मेरी जो माता जी है उनको कहते हैं कि पंडितानी ये है हमारे गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रोली का तिलक रोज रोज क्यों बह जाता था। अब मुझे समझ आया कि गुरुजी को चंदन का तिलक लगता है। उसके बाद संगत जी मेरे बाबूजी ने, हम सब ने गुरुजी को चंदन का तिलक लगाना शुरू किया, और वो कभी नहीं बहा। और संगत जी गुरुजी के आने के बाद हमारे घर बिल्कुल स्वर्ग बन गया है, बिल्कुल स्वर्ग। संगत जी जहाँ मतलब स्वर्ग तो संगत जी हमारा घर पहले ही से था, बहुत शांति विरमता हमारे घर में सब कुछ था, धैर्य सब कुछ। लेकिन जिसे कहते हैं ना स्वर्ग, स्वर्ग जहाँ स्वर्ग से पहले किसी मतलब ऐसे जहाँ शांति विनम्रता सब कुछ होता है, एक चीज की कमी होती है। वो चीज की कमी गुरुजी ने आके पूरी करी हमारे जीवन में। और संगत जी हम बहुत धन्य हो गए कि गुरुजी की शरण में हम हैं। संगत जी अब जब भी गुरु जी का बुलावा होता है तभी हम गुरु जी के दरबार जाते हैं, माथा टेकते हैं, और बहुत ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। हमें कुछ चाहिए नहीं संगत जी, क्योंकि हमारा निस्वार्थ भाव से गुरु जी को प्रेम है, समर्पण है। हमें सिर्फ एक पूर्ण गुरु की तलाश थी, उस वो तलाश हमारी खत्म हुई, और हमें साक्षात भोले बाबा के दर्शन हुए।
संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, जैसे आपने इस कलयुग में, घोर कलयुग में हमें अपनी संगत बनाया है, उसी प्रकार आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, मेरे को नहीं पता था, ये भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने, जो गुरुजी ने बुलवाना था, जो गुरुजी ने लिखवाना था, वो गुरुजी जाने। लेकिन बस ये है कि मैं इस सत्संग के लिए बस गुरुजी से यही अरदास करूंगी, जो ये सत्संग सुने, जिस तक भी ये सत्संग जाए, उसकी सारी मनोकामना मेरे गुरुजी पूरी करना। ये बस आपकी बेटी की आपसे छोटी सी अरदास है। संगत जी, अब मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। और मैं गुरुजी से भी यही कहूंगी कि गुरुजी, अपना बच्चा समझ के मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको समर्पित हूँ, आपके चरण कमलों में ही रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।